हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा जीके में मुगल वंश के साथ। अब तक लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? मुगल वंश में बाबर और हुमायूं का जिक्र। अब हम बात करेंगे हुमायूं के लड़के अकबर की। विषय कहां से शुरू होगा? अकबर, राइट। अकबर का शासनकाल होता है भाई 1556 से 1605, राइट। और अकबर का जन्म है ना, जन्म 1542 में होता है, राइट। तो अकबर की बात करते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है? अकबर शासक बनता है। अकबर ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में हेमू को हराया। हेमू को अब बात अकबर की थी, तो ये हेमू बीच में कहां से आ गया भाई? हेमू कौन था? हेमू था भाई दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक। क्या था? दिल्ली का एक हिंदू शासक। केवल यही हिंदू शासक है जो दिल्ली पर शासन कर सके, ठीक। तो अकबर पहले है ना रेवाड़ी का शासक भी था। कहां का शासक था? रेवाड़ी का। तो अकबर से पहले, सॉरी, हेमू से पहले रेवाड़ी का शासक था आदिल शाह। आदिल शाह। तो हेमू है ना आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा है। आदिल शाह की सेना का क्या रहा है? प्रधानमंत्री। और जो हेमू था ना, हेमू 14वां विक्रमादित्य था भाई। क्या था? विक्रमादित्य। 14वां विक्रमादित्य का मतलब है अंतिम विक्रमादित्य। 14 ही विक्रमादित्य हुए और अंतिम विक्रमादित्य हेमू था। हेमू है ना, हेमू का जो पिता था, पिता वो नमक का व्यापारी था भाई। नमक का व्यापारी था। और जो हेमू है ना, हेमू का बचपन की बात करें ना, हेमू के बचपन की, तो ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीता था। हेमू का बचपन कहां बीता था? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। ये बात होती है हेमू की। हेमू पानीपत का दूसरा युद्ध हार जाता है। इस युद्ध में है ना अकबर है मात्र 14 वर्ष का होता है इस युद्ध में। तो अकबर का एक अंगरक्षक होता है, वो इस युद्ध में हिस्सा लेता अकबर की तरफ से, और इस अंगरक्षक का नाम होता है बैरम खां। क्या नाम होता है? बैरम खां। अब अंगरक्षक 1556 से 1560 तक रहता है। उसके बाद है ना 1560 के बाद बैरम खां को वकील नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त कर दिया जाता है? वकील, सलाहकार के। चलिए, अकबर है ना, यहां पर अकबर की बात आती है, 1576 की बात आती है। हल्दी घाटी युद्ध होता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है अकबर की। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी। और इस युद्ध में है ना महाराणा प्रताप को हराता है। महाराणा प्रताप को हरा दिया ना, तो इसने है ना एक दीन इलाही धर्म चलाया। दीन इलाही धर्म चलाया। किसने चलाया दीन इलाही धर्म? अकबर ने। अब इसको मानने वाला कोई नहीं था, एकमात्र हिंदू शासक था भाई। एक ही हिंदू शासक ने अपनाया, और इस हिंदू शासक का नाम पता क्या था? उसका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। अब बीरबल है ना, जो बीरबल का रंग महल और बीरबल का छत्ता, दो बात बहुत प्रमुख होती है। बीरबल का रंग महल है ना, वो तो यमुना नगर में है, और बीरबल का छत्ता नारनौल में है भाई। कहां है? नारनौल। ठीक है ना।
और वैसे बिरबल अकबर का हाजिर जुआब भी होता था। तो अकबर है ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्नी दरबार कहा जाता, ठीक है ना, 9 रत्नी। तो वो 9 रत्न कौन कौन थे? एक तो खुद बीरबल था, एक तानसेन था, एक मुल्ला दो प्याजा था, एक हकीम हकाम था, एक अबुल फजल था, एक रहीम खाने खाना था, एक भगवान दास था, एक मान सिंह था। ये क्या थे? 9 रत्न। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन था? एक हकीम हकाम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फैजल, तानसेन, भगवान दास, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, एक फैजी। फैजी इसका दरबार। क्या थे इसके? 9 रत्न थे भाई अकबर के। आई ना बात समझ में? ये 9 रत्न थे। तो अब एक बात आती है भाई, अकबर है ना, अकबर एक बार गुजरात पर अधिकार कर लेता है, गुजरात अभियान पर, राइट। और इस खुशी में अकबर गुजरात जीत की खुशी में जीत जाता है ना, तो उत्तर प्रदेश में एक शहर बसाता है। कौन सा? फतेहपुर सीकरी, याद रहे। फतेहपुर सीकरी शहर बसाता है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाता है भाई। क्या बनाता है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। इसके बाद देखेंगे एक बार, यहां आइए आप सब। इसके साथ क्या होता है? अकबर का ना एक बात आती है, अब सबसे प्रमुख प्रश्न आ गया यहां पर अकबर का। अकबर ने एक तो धार्मिक कर खत्म किया। कौन सा कर? धार्मिक कर को खत्म कर दिया। तो इसकी जगह पे लागू क्या किया? एक जजिया कर को खत्म किया। अब जो धार्मिक कर था ना, वो खत्म कर दिया, धर्म के आधार पर जाने वाला। अब लागू क्या किया था? लागू किया धर्म के आधार पर, अपनी मर्जी से। ये तो निश्चित होता था, अपनी मर्जी से जो व्यक्ति दान देना चाहता है ना, वो दान दे सकता है। धार्मिक कर को खत्म करके ने ये लागू कर दिया। अकबर की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, ठीक है ना। तो अकबर ने अपना एक उत्तराधिकारी चुन लिया भाई, और उत्तराधिकारी था इसका पुत्र था जहांगीर। और अब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, राइट। तो अब अकबर के बाद शासक कौन बनता है? जहांगीर। अब हमारा विषय जहांगीर के साथ आगे बढ़ेगा भाई। जहांगीर शासक बनता है 1605, राइट। शासक बनते ही क्या होता है? ये आगरा जाता है और एक न्याय की प्रतीक एक जंजीर लगा देता है। न्याय की प्रतीक एक जंजीर लगाता है और कहता है कि मैं न्याय प्रिय शासक हूं, इस जंजीर को लगवा देता है। चलिए, उसी समय इसका पुत्र होता है भाई जहांगीर का, खुसरो। और एक होता है सिख गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव। अब ये दोनों के दोनों शासक मिलकर, यानी कि शासक का पुत्र होता है, ये सिखों का दादा, ये दोनों के दोनों व्यक्ति मिलकर एक विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह।
इस विद्रोह करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की तो हत्या करवा दी जाती है, राइट। और इसका पुत्र खुसरो होता है ना, इस खुसरो को अंधा करवा दिया जाता है, राइट। तो लोग कहते हैं वास्तव में न्यायप्रिय शासक है भाई। अब इस घटना के बाद ये क्या करता है, बात आती है 1611 की, और शादी कर लेता है, एक और शादी करता है। और शादी किससे करता है, मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा से सबसे पहले मेहरुनिसा शेरे अफगान की विधवा थी, शेरे अफगान की विधवा। दूसरी बात, मेहरुनिसा को उपाधि दी जाती है भारत में आने के बाद, इसकी नूरजहां। तीसरी बात, जो मेहरुनिसा होती है ना, इसकी माता होती है कौन, असमत बेगम। और असमत बेगम कौन होती है, जिसने इत्र की खोज की, वो महिला कौन है, असमत बेगम, राइट। तो यहां से आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, अब यो जहांगीर होता है ना, ये अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है, एक अपने छोटे पुत्र को। और जिसका छोटा पुत्र होता है ना, वो होता है खुर्रम। क्या होता है, खुर्रम। एक बार एक अभियान होता है, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। अब बारी सेना के साथ इस गुजरात अभियान पर खुर्रम को भेजता है। और गुजरात अभियान में ये खुर्रम होता है ना, जो खुर्रम, ये जीत दर्ज कर लेता है। तो इस जीत की खुशी में इस खुर्रम को उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि होती है शाहजहां। इसकी उपाधि होती है शाहजहां। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, जहांगीर, राइट। तो मृत्यु से पहले जहांगीर का कार्यकाल दोबारा देखिए, 1605 से 1627 ये कार्यकाल होता है। जो तोमसरो, जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, व्यापार के लिए आते हैं ना, तो वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। जहांगीर ने क्या किया था, इसी के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, शुरुआत जहांगीर के समय में, राइट। तो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है भाई 1627 में। तो इसका मकबरा बनवाया जाता है। तो मकबरा बनवाती है इसकी पत्नी नूरजहां, कहां, लाहौर के पास, और रावी नदी के किनारे। लाहौर में नहीं, लाहौर के पास बनवाते हैं। लाहौर के पास जगह का नाम होता है सहादरा, इस सहादरा में बनवाते, राइट। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो शाहजहां की उपाधि के साथ खुर्रम शासक बनता है, राइट। जो खुर्रम कब शासक बनेगा, 1627 में, इसके पिता की मृत्यु के बाद। तो अब शासक बनाना जब खुर्रम, तो एक बात आती है, शासक बनते ही सबसे पहले क्या किया, नूरजहां ने अपने पति यानी कि जहांगीर का मकबरा बनवाया। तो उस मकबरे के लिए जगह जो निश्चित की गई थी ना, वो जगह किसके कहने से निश्चित की गई, शासक के। अब बात आती है शाहजहां। शाहजहां 1627 में शासक बनता है। शासक बनते ही शादी कर लेता है, पहले कर लेता शादी। तो और किससे करता है शादी, करता है ये अर्जुन मुंद बानो। बहुत सी किताबों में इसको क्या लिखा गया है, अंजुमन बानो, राइट। अब इस ये है ना, ये इसको उपाधि दी जाती है मुमताज की, मुमताज महल। और जो मुमताज महल होती है ना, इसकी बात आती है नूरजहां की भतीजी होती है।
होती है, मुमताज महल होती है, राइट। अब इसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल, सबसे पहले ताजमहल की बात आएगी 1632 से 1652 तक। दूसरी बात, यमुना किनारे, यमुना नदी के किनारे बनाया गया है ना। तीसरी बात, आगरा में, कहा, आगरा में। अगली बात, इस पर पता है क्या लगाया गया, संगमरमर। और संगमरमर भी कौन सा, मकरान संगमरमर, जो सफेद चमक वाला होता है ना, वो संगमरमर इसके ऊपर लगाया गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं ना, तो ताजमहल के वास्तुकार थे भाई, वास्तुकार वो थे, एक तो उस्ताद इसाक था, उस्ताद इसाक, एक उस्ताद अहमद लाहौरी, ये वास्तुकार, यही वे व्यक्ति हैं जिनके हाथ काट दिए गए थे। हम कई बार सुनते हैं ना, ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे, तो वो दो व्यक्ति थे। एक दिल्ली में मयूर सिंहासन बनवाया, इस मयूर सिंहासन के वास्तुकार थे बादल खान। तो दिल्ली में ही लाल किला बनवाया, ये प्रमुख इनकी रचना थी शाहजहां। अब एक छोटी ही बात आती है भाई, यहाँ इसके पुत्र, चार पुत्र थे। एक तो था दारा शिकोह सबसे बड़ा, एक था औरंगजेब, एक था शुजा, और एक था मुराद, ये चार पुत्र थे। अब इसको है ना उत्तराधिकारी चुन लिया भाई, दारा शिकोह को। तो औरंगजेब इस बात से नाराज हो गया, नाराज हो गया, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के दो युद्ध हुए उत्तराधिकारी बनने के। एक युद्ध तो था दरमत का युद्ध, और दूसरा युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध। और दोनों के दोनों युद्ध 1658 में हुए। कब हुए, 1658 में। और दोनों युद्धों में है ना, दोनों के दोनों, यहां पर रखिएगा, जो दो युद्ध हुए, इन दोनों के दोनों युद्धों में जो दारा शिकोह था ना, वो पराजित हुआ। शाहजहां ने कहा अब भी शासक दारा शिकोह बनेगा। तो जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब, ये 1658 में जबरदस्ती शासक बन जाता है। इसका विरोध करता है इसका पिता शाहजहां। तो ये क्या करता है, शाहजहां को कैद कर लेता है, और कहा, आगरा के किले में रखता है। कहां कैद करता है, आगरा किले में। आगरा के किले में 8 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी, शाहजहां। 58 से 8 वर्ष जोड़ेंगे ना तो 1666। तो इस शाहजहां का मकबरा आगरा में ही बनाया गया। कहां बनाया गया, आगरा में। तो अब शासक कौन बन जाता है, औरंगजेब। शासक कौन बन गया, औरंगजेब। औरंगजेब इस वर्ष का अंतिम महान शासक होता है। क्या होता है, अंतिम महान शासक। बात रहती है औरंगजेब, 1658 से 1707 तक का कार्यकाल। नंबर एक, अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक। नंबर दो, इसको है ना जिंदा पीर कहा गया। क्या कहा गया, जिंदा पीर। क्यों, क्योंकि ये सुन्नी धर्म का अनुयायी था, सुन्नी धर्म का अनुयायी था, अनुयायी। इसके बाद सिख समाज है ना, जो सिख समाज,
सिखों का 9वां गुरु था भाई, और गुरु का नाम था तेग बहादुर। सिख धर्म न अपनाने के कारण तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई। तो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। क्यों? मुस्लिम धर्म न अपनाने के कारण। चलिए यहां से एक जजिया कर लगा दिया दोबारा भाई, जजिया कर लगाया किसने? औरंगजेब ने। एक बीबी का मकबरा बनवाया भाई, बीबी का मकबरा बनवाया। ये कहां बनवाया? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहां? औरंगाबाद में। अब ये जो बीबी का मकबरा है ना, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताज, दक्षिण का काला ताज, महाराष्ट्र का ताज, भारत का छोटा ताज, इन नामों से इसको जाना जाता है। वैसे तो ना इसने पुरुदूर संधि भी करवाई थी, और पुरुदूर संधि किसके मध्य कराई थी? मराठा शासक शिवाजी व जय सिंह के मध्य 1665 में। और शिवाजी था ना जो, इसको 1666 में कैद भी कर लिया था इसने। विवाद बढ़ने के कारण इसको क्या कर लिया था? कैद। अंतिम महान शासक था ना ये, तो इसके बाद इस वंश का पतन आरंभ हो गया, और 1707 में है ना इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हुई। हम विषय कर रहे थे औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना मुगल वंश क्या हो गया भाई? कमजोर हो गया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक। और जो ये बहादुर शाह जफर था ना, ये 1857 की क्रांति का नायक था भाई। क्या था? 1857 क्रांति का नायक। अब अगला विषय रहेगा हमारा 1857 क्रांति, उसमें बहादुर शाह जफर का वर्णन होगा। अपना विषय खत्म हुआ। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताते रहिए। धन्यवाद।